नारायण। भरत जी का जब अंतिम समय आया है तो भरत जी की दृष्टि उस हिरणी के बच्चे पर है, जबकि होना क्या चाहिए था। 24 घंटे भजन करने वाले भरत जी की दृष्टि अंत समय में उस हिरणी के बच्चे पर जाकर के टिक गई और होना चाहिए था भजन, नहीं हो पाया। हिरणी के बच्चे का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? अगला जो जन्म है ना, वो हिरणी की योनि में जाकर के लेना पड़ा। अगले जन्म में हिरण बन गए, मानव से हिरण बन गए, क्योंकि अंत मता सो गता। अंत समय में जैसी मति होती है ना, जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी ही गति होती है। लेकिन भजन का परिणाम, प्रभु के चरण स्मरण का परिणाम, उस हिरण की योनि में भी पीछे के जन्म की सारी बात उनको याद है। सोच रहे हैं कि उस हिरणी के बच्चे के मोह पास में बंद करके आज मुझे इस हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा है। हिरणों के झुंड से दूर जाकर के बैठ जाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और एक दिन जानबूझ करके भगवान का चिंतन करते करते, प्रभु का ध्यान करते करते जंगल में आग लगी, तो उस हिरण का जो शरीर है उसे जंगल की आग में जला दिया, प्रभु का चिंतन करते करते। और प्रभु का चिंतन करते करते हिरण के उस शरीर को जलाया, तो अगला जन्म कहां हुआ? आंगिरस गोत्रीय, एक श्रेष्ठ आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जाकर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। गौर वर्ण, गोरे रंग के हैं, शरीर बड़ा हष्ट-पुष्ट है, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का काम है गायत्री करना, सूर्य भगवान को जल देना, कर्मकांड सीखना। पिताजी समझा रहे हैं। ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर मैंने गायत्री याद कर ली तो मेरे पिताजी मुझे कर्मकांड सिखाएंगे। कर्मकांड सिखाएंगे, कर्मकांड जब मैं सीख जाऊंगा तो मुझे भागना पड़ेगा। यजमान मुझे फोन करके बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, कथा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, पूजन करने के लिए, हवन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। और मैं इस झंझट में अब पड़ना नहीं चाहता, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा। पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके गायत्री मंत्र याद नहीं किया। ऐसा दिखावा करते हैं कि ये बालक बिल्कुल मूर्ख है, ये बुद्धि का हीन है, ऐसा दिखावा करते हैं। और थोड़ा बड़े होने लगे हैं, घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले सब देखते हैं उनका चाल चलन, बैठना उठना, बोलना चालना, तो सब लोग धीरे धीरे यही समझते हैं कि ये बुद्धि का हीन है बालक। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, लोग क्या कह रहे हैं कहते रहें, मुझे तो अपने प्रभु का चिंतन करना है, प्रभु का मनन करना है, प्रभु का भजन करना है। वो प्रभु का भजन करते रहते हैं। अब ये
एक स्वाभाविक सी बात है, बच्चा जब बड़ा हो जाए घर में, 10-15 साल का बच्चा हो जाए, कुछ काम नहीं करे, पढ़ाई लिखाई नहीं करे, घर में पड़ा रहे, कहीं एकांत में जा करके बैठ जाए, वहां जा करके बैठा ही रहे, तो सब लोग उसको कहेंगे ना। घर वाले भी चिंतित हैं। घर में जो अन्य भाई हैं, बड़े जो भाई हैं, उनके विवाह हो गए, घर में भाभियां आ गई, तो भाभियां शिकायत करती हैं कि ये कुछ काम नहीं करते, इतने बड़े हो गए, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं, कोई काम भी नहीं करते, और रोटियां इतनी खाते हैं, एक जगह बैठ करके 18-20 रोटी हम बनाते बनाते थक जाती हैं। इनसे कहो ना कुछ काम किया करें। पिताजी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा भरत, तुम कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम किया करो। बोलो पिताजी क्या काम करना है? तो एक बड़ा सा घड़ा दे दिया, हष्टपुष्ट शरीर में, मोटा ताजा शरीर है, हष्टपुष्ट, बड़ा सा एक घड़ा दे दी कि लो कुएं पर जाओ और जल भर करके ले आओ, यही तुम्हारा काम है, यही काम करो रोज। गए, घड़े को उठाया, घड़े में जल भर लिया, सिर पर उठा करके चल दिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आए और जानबूझ करके घड़ा फोड़ दिया। क्योंकि पिताजी आगे से कोई और काम न बता दें। खेत पर जाते हैं, जंगल में, पिताजी भाई चिड़िया रखाने का काम दे दिया कि फसल में चिड़िया लगती हैं आकर के, बाजरा की फसल को चिड़िया खा जाती हैं, गेहूं की फसल को चिड़िया खा जाती हैं, चिड़िया भगाओ। पिताजी और भाई जब तक खेत पर रहते हैं साथ में, तब तक तो डर की वजह से, भय की वजह से चिड़िया भगाने का काम करते हैं। और पिताजी और भाई जैसे ही चले गए तो खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं, भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं। खौरी चिड़िया भर भर के, खौरी चिड़िया भर भर के, खौरी चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के, खौरी चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के, खौरी चिड़िया भर भर के, खौरी चिड़िया भर भर के, खौरी चिड़िया
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मूर्ख है। और यही भरत जी चाहते थे कि ये सब लोग ये जान जाएं कि ये बालक निरा मूर्ख है। क्योंकि अच्छा कोई बालक जो आपको बहुत प्यारा लगता है वो अगर घर छोड़ करके जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा। और ऐसा बालक जो आपको दुखी करता है, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा बालक अगर चला जाए तो मन को इतना कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो होगा, घर का बालक है, पुत्र है, माँ ने जन्म दिया है, माँ ने पाला है, कष्ट तो होगा, लेकिन इतना कष्ट नहीं होगा। ऐसे भक्ति में लीन रहने वाले कितने लोगों का दर्शन होता है श्री धाम वृंदावन में, जो किसी से कोई बात नहीं करते, जो खाने को मिल जाता है उसे खा लेते हैं, जो पहनने को मिल जाता है उसे पहन लेते हैं, लेकिन प्रभु के चिंतन में मगन रहते हैं। भरत जी ने भी यही किया, घर को छोड़ करके चल दिए, जाकर के जंगल में भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते करते जा रहे हैं मार्ग में, तो भीलों का एक राजा देवी का यजन कर रहा था। देवी का यजन करने के लिए मानव बलि चढ़ाई जानी थी, और मानव, जिस मानव को पकड़ करके लाया गया था बलि के लिए, वो मानव छूट करके भाग गया था। अब भील वहां ढूंढते फिर रहे कि कोई दूसरा मानव मिल जाए बलि चढ़ाने के लिए। दृष्टि गई भरत जी पर, देखा बड़ा हष्ट पुष्ट गौर वर्ण, पकड़ करके ले आए। पकड़ करके ले आए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। निरीक्षण किया गया, कहीं से कोई अंग कटा हुआ तो नहीं है, अंग भंग तो नहीं है। निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण में पास हो गए, बलि चढ़ाने लायक है ये मानव, इसी की बलि चढ़ेगी। एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया, स्नान कराए गए, इत्र फुले लगाए गए, चंदन लगाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, सुंदर सुंदर दिव्य भोजन कराए गए। और भरत जी जान रहे हैं कि अब मेरी बलि चढ़ने वाली है, मेरी बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी, ये जान रहे हैं। इतना जानते हुए भी न कोई हर्ष है न कोई शोक है, मगन होकर के बैठ गए प्रभु का चिंतन करते करते। और भीलों के राजा ने तलवार निकाली है मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। तो भरत जी तो प्रभु का चिंतन कर रहे थे, प्रभु के चिंतन में मगन थे। जिस देवी मां के सामने बलि चढ़नी थी, वह देवी मां उस मूर्ति को फोड़ करके साक्षात प्रकट हो गई। राजा को मारा, भीलों को मारा, अपने भक्त की रक्षा की मां ने। जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां तो बड़ी अद्भुत होती है। कैसा कार्य है मां का,
पुत्र को अगर पिता की गोद में देती है ना, पिता की गोद में देने से पहले क्या कार्य है मां का? उसे स्वच्छ करके साफ कपड़े पहना करके तब पिता की गोद में देती है। उसकी गंदगी को सफा करती है ना मां, तब पिता की गोद में देती है। यही काम है मां शक्ति का कि भगवान के जितने भक्त हैं पहले उनको स्वच्छ करती है, साफ करती है, तब भगवान के पास भेजती है। यही काम है शक्ति का, मां की आराधना। भगवान भी पहले कहते हैं सीधे डायरेक्ट मेरे पास नहीं, पहले मां के पास जाओ, मां को प्रसन्न करो, मां आज्ञा देगी तब मेरे पास आना। हे देवी दया करिए, हे देवी दया करिए, हे देवी दया करिए, हे देवी दया करिए। जगत की मूल आधार हो जननी, जगत की मूल आधार हो जननी, जगत की मूल आधार हो जननी, जगत की मूल आधार हो जननी। दिव्य ज्योत भरिए, हे देवी दया करिए, हे देवी दया करिए। हाथ तुम्हारे शूल विराजे, हाथ तुम्हारे शूल विराजे, सुंदर अंग भव्य भूषण साजे, सुंदर अंग भूषण साजे। मम कुरूप हरिये, मम कुरूप हरिये, हे देवी दया करिए, हे देवी दया करिए। चंद्र ते फल में संहारो, चंद्र ते फल में संहारो, मुंडक मान भंग कर डालो, मुंडक मान भंग कर डालो। मेरो मान झरिए,
शुंभ निशुंभ पिदारे रन में शुंभ निशुंभ शत्रु सब ही मारे क्षण में शत्रु सब ही मारे क्षण में बरदात भरिए हे देवी दया करिए हे देवी दया करिए फिर जंगल में निकले तो सामने से सिंधु सौवीर देश का राजा जिसका नाम है रहुगण, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञानवान राजा रहुगण अपनी पालकी में सवार होकर के आ रहा था। उसकी पालकी में 8 कहार लगे हुए थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ जाता है तो पालकी रुक जाती है। अब खोज कर रहे हैं कि कोई कहार मिल जाए तो पालकी आगे चले। अब इनको देखा भरत जी को, इनकी ओर देखते ही कहारों ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, इसका जो शरीर है बड़ा ही सुडौल है, बहुत मोटा ताजा है, ये पालकी में लगाने लायक है। भरत जी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के पालकी में जोड़ दिया, आगे वाले हिस्से में जुड़ गए, लग गए, पालकी चलने लगी।
सारे कहार आगे देख करके चलते हैं और ये भरत जी अपने पैरों की तरफ देख करके चलते हैं कि मेरे पैरों से दब करके कोई जीव जंतु मर न जाए, कोई हत्या न हो जाए। मार्ग में एक चींटियों का झुंड आया। उस चींटियों के झुंड को बचाने के लिए भरत जी ने थोड़ा छलांग लगाई, और छलांग लगाई तो पालकी हिली। पालकी हिली तो राजा रघुगण का सिर पालकी के डंडे से टकराया, उसको पीड़ा हुई। पीड़ा हुई तो राजा रघुगण ने कहा, क्यों देख करके नहीं चलाते हो, हमारे सिर में चोट लगी है, पीड़ा हो रही है। तो कारों ने कहा, महाराज अभी नया नया कहार लगा है, इसको चलना नहीं आता है ठीक से, भूल हो गई। ठीक है चलिए। दोबारा से फिर पालकी चलने लगी है, फिर पालकी चलने लगी है। आगे चल करके एक फिर चींटियों का झुंड आया। पहली बार तो छोटा झुंड था, अब की बार बड़ा झुंड था चींटियों का। आपने देखा होगा जंगल में चींटियां जब धरती से निकलती हैं ना तो बहुत बहुत स्थान को घेर लेती हैं। जब चींटियों का झुंड बड़ा है तो बड़े झुंड को लांघने के लिए बड़ी छलांग लगाई, और बड़ी छलांग लगाई तो पालकी जोर से हिली। पालकी जोर से हिली तो राजा रघुगण का सिर जोर से पालकी के डंडे में टकराया। अब की बार अधिक पीड़ा हुई। राजा रघुगण कहने लगा, क्यों पालकी ठीक से नहीं चलाते हो, देख करके नहीं चलाते हो, कौन है ये नया कार्य से सामने लाओ। और राजा रघुगण के सामने जब लाया गया भरत जी को, और राजा रघुगण ने देखा इतना हष्ट पुष्ट मोटा मोटा ताजा शरीर, तो राजा रघुगण ने कहा, क्यों इतने मोटे हो रहे हो खा खा करके, इतना हष्ट पुष्ट तुम्हारा शरीर है, तुम ठीक से चलना नहीं जानते हो, तुम्हें चलना नहीं आता है, हाँ? तुम जानते नहीं हो मैं राजा रघुगण, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, प्राण दंड दे सकता हूं। कुछ नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं। राजा कहे चले जा रहे हैं और भरत जी सुन रहे हैं। जब राजा ने प्राण दंड देने की बात कही तो जो भरत जी आज तक अपनी भाभियों से नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दिया, भाइयों को कोई उत्तर नहीं दिया, गांव में किसी को कोई उत्तर नहीं दिया, वीरों का राजा बलि चढ़ा रहा था वहां भी नहीं बोले, आज भरत जी बोले हैं। क्यों राजा, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहो ना, फिर से कहो ना। प्राण दंड देने की बात कर रहे हो, प्राण दंड दोगे मुझे, किसको दोगे प्राण दंड? अरे राजा मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो उस परम पिता। जयकारा शेरावाली का।